वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2024 में आप सभी का स्वागत है, जहां पे हम लोग पेपर 1 का प्रिपरेशन कर रहे हैं और पेपर 1 की क्लासेस एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर लगातार जारी है। और ये आपका एग्जाम डेट्स कब है? 9 जून 2024, यानी एग्जाम्स में बहुत ही कम समय बचे हुए हैं। तो लास्ट टाइम आपको क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करें, प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करें। यही आपके तैयारी को कर सकते हैं मंजिल तक पहुंचाने का कार्य करेगा। तो चलिए हम लोग पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, यानी ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो एमसीक्यू फॉर्मेट में है। विभिन्न एग्जामों में मध्य प्रदेश में जितने भी एग्जाम्स होते हैं जहाँ पे आईसीटी रहता है, वो प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो एमपीपीएससी के द्वारा लिया जाए या अन्य आयोग के द्वारा लिया जाए। अगर एमपी में एग्जाम्स होते हैं और आईसीटी से अगर सिलेबस में है तो ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। उन्हीं प्रश्नों को हमने कलेक्ट किया है जो पूर्व परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो सोशल मीडिया अनुकूलन क्या है? पहला प्रश्न आपके सामने, सोशल मीडिया अनुकूलन क्या है? यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको सही ऑप्शन चूज करना है। सोशल मीडिया अनुकूलन का क्या मतलब? पहला है सोशल नेटवर्क द्वारा आसानी से प्रचार करना। दूसरा, स्पष्ट कंटेंट लिखना, छोटा कंटेंट बनाना जिसे आसानी से अनुक्रमित किया जा सके। और चौथा ऑप्शन आपके सामने है लोगों की सामाजिक नेटवर्किंग में नियुक्ति के लिए कंटेंट बनाना। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? सोशल मीडिया अनुकूलन क्या है? तो सोशल मीडिया अनुकूलन से तात्पर्य है सोशल नेटवर्क द्वारा आसानी से प्रचार करना, है ना, आसानी से प्रचार करना, ये होता है सोशल मीडिया अनुकूलन। यानी आप उनसे अनुकूलित हो गए हैं ना, आप अच्छे से सोशल मीडिया से उसका जो प्रचार होता है आसानी से, यही हुआ अनुकूलन। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, IPv6 प्रोटोकॉल आईपी पते को परिभाषित करता है। IPv6 प्रोटोकॉल आईपी पते को परिभाषित करता है 32 बिट, 64 बिट, 128 बिट या 256 बिट। तो आईपी मीन्स क्या हो गया? इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल का ये संशोधित संस्करण है IPv6। इससे पहले क्या था? IPv4 था। IPv4 था इसके पहले, जो कि चौथा संस्करण था। और इसके बाद सीधे आपका ये आ गया IPv6, 5 नहीं आया। यानी लेटेस्ट संस्करण है इंटरनेट प्रोटोकॉल का। इंटरनेट प्रोटोकॉल का लेटेस्ट संस्करण क्या है? IPv। तो ये कितने बिट का, इसका लेंथ कितने बिट का होता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। जैसे IPv4 जो होता था ना, वो 32 बिट का होता था, 32 बिट। अब यहाँ पर प्रश्न है आपका IPv6, वो कितने बिट का होगा? तो ये होता है आपका कितना? 128 बिट। तो सी नंबर आपका राइट आंसर बनेगा। सी नंबर जो है 128 बिट है, वो परिभाषित किसको करता है? IPv6 प्रोटोकॉल। या आईपी का फुल फॉर्म में पूछा जाता है कभी कभी, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल याद रखिएगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, इंटरनेट पर एक डेटाबेस में जहाँ विभिन्न मेजबानों के नाम और पते होते हैं। इंटरनेट पर एक डेटाबेस में विभिन्न मेजबानों के नाम और पते होते हैं, उन्हें कहा जाता है ना, ताकि उनके डेटाबेस से हम उसे अलग कर सकें, है ना, ये किस प्रकार के डाटा है। तो उनका एक कह सकते हैं नाम और पता होता है, उसको क्या बोलते हैं? डोमेन नाम सेवा, डोमेन नाम सिस्टम, DNS फाइल सिस्टम, इसमें से कोई नहीं। उसे कहते हैं DNS। क्या कहते हैं? DNS। यानी इसका मतलब क्या हो गया? डोमेन नेम सिस्टम। तो बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? DNS। उसे कहा जाता है DNS, डोमेन नेम सिस्टम। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट क्या है? ये न जाने कितने ही एग्जाम्स में है, साधारण सा प्रश्न आज के समय में। इंटरनेट क्या है? ये साधारण सा प्रश्न, लेकिन हमने शामिल किया क्योंकि पूछा गया, प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो इंटरनेट क्या है? 4 ऑप्शन है। आप उम्मीद करते हैं कि इसमें 100% सभी सही करेंगे, और ऑप्शन भी बड़ा ही आसान दिया गया है, देखते हैं। कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र, रेल के डिब्बों का हिसाब रखने वाली पद्धति, समुद्र में मछली पकड़ने का जाल, उपयुक्त सभी। तो आपका ऑप्शन क्या है? ए, कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र। और ये एग्जाम्स में आया हुआ है, बहुत ही आसान प्रश्न था। और आगे बढ़ते हैं। अपने ब्राउज़र में सहेज कर किसी पसंदीदा वेबसाइट को जल्दी से एक्सेस करने का एक तरीका है। अपना आपका जो ब्राउज़र है, उस ब्राउज़र में
किसी इम्पोर्टेंट जो वेबसाइट है जिसको आप फिर से कभी सर्च करना चाहते हैं, उसको फिर से जल्दी एक्सेस करने के लिए एक नया तरीका क्या है, कुकी, बुकमार्क, ब्लॉग, या इसमें से कोई नहीं। तो जल्दी उसे फिर से एक्सेस करने के लिए उसे बुकमार्क के माध्यम से ऐसा होता है कि वो जो आपका पसंदीदा वेबसाइट है उसको आप वहाँ पर रख सकते हैं, ताकि फिर जब आप सर्च करें तो आपको तुरंत वो मिल जाए बुकमार्क, चाहे वो कितने दिनों के बाद फिर सर्च करें। वो तरीका क्या है, बुकमार्क। अगला वेब क्रोलर। वेब क्रोलर इस रूप में भी जाना जाता है, यानी वेब क्रोलर का दूसरा नाम आपका क्या हो जाएगा, लिंक डायरेक्टरी, सर्च ऑप्टिमाइजर, वेब स्पाइडर या वेब मैनेजर। तो आपका 6 नंबर का क्या हो जाएगा, वेब क्रोलर को इस रूप में भी जाना जाता है। किस रूप में जानते हैं, वेब स्पाइडर। इसको वेब स्पाइडर के रूप में भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट, बिंग एक वेब सर्च इंजन है। बिंग जो है ये भी एक वेब सर्च इंजन है जिसका स्वामित्व और संचालन किसके द्वारा किया जाता है, यानी बिंग जो वेब सर्च इंजन है वो किस कंपनी का, माइक्रोसॉफ्ट, याहू, अल्फाबेट इंक या अमेजन। तो बिंग जो है वो है माइक्रोसॉफ्ट का। ए नंबर आपका राइट आंसर बनेगा माइक्रोसॉफ्ट। चलिए नेक्स्ट, ईमेल पता, एक ईमेल पता दिया गया यहाँ पर। ईमेल पता है mark.stall@itdesk.info। mark.stall@itdesk.info में डोमेन नाम क्या है, इसमें डोमेन नाम क्या है, तो डोमेन नाम किसको बोलते हैं, @ जो रहता है ना आपका वेबसाइट में @ रहता है, @ के दाहिने साइड जो बच जाता है ना, ये जो दाहिने साइड आपका @ के दाहिने साइड ये जो है, यही आपका क्या हो गया, डोमेन। इसी से पता चलता है वो किस सेक्टर का वेबसाइट है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा, IT डेस्क यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ये से संबंधित वेबसाइट है, यही इसका डोमेन होता है। डोमेन से पता चल जाता है किस टाइप का है वो। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो रहा है, आपका C नंबर है ना, ऑप्शन C बन रहा है आपका राइट आंसर। itdesk.info यही है इसका क्या है, डोमेन। डोमेन आप पहचान गए, डोमेन आप कोई भी वेबसाइट डोमेन पहचान लीजिएगा, @ के दाहिने साइड जो रहता है वही होता है आपका डोमेन, है ना। निम्नलिखित में कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के लिए आवश्यक घटक नहीं है, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना है तो कौन सा एक आवश्यक घटक नहीं है ना, नेसेसरी नहीं है कि उसको आपको क्लिक करना है। तो वीडियो कैमरा ये तो ज़रूरी है, डिस्प्ले डिवाइस भी ज़रूरी है, टेलीफोन का कोई ज़रूरत नहीं है, माइक्रोफोन तो चाहिए। तो ये आपका C नंबर राइट आंसर बनेगा क्वेश्चन के अनुसार कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए टेलीफोन का ज़रूरत नहीं है, बाद बाकी ये तीनों चीज़ें ज़रूरी है। नेक्स्ट, खोज क्षमता, ईमेल, समाचार, स्टॉक की कीमतें, मौसम संबंधी जानकारी, खेल और मनोरंजन सेवाएं प्रदान करता है। कौन इस प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है ना, खोज क्षमता, ईमेल, समाचार, स्टॉक की कीमतें, मौसम संबंधी जानकारी, खेल और मनोरंजन, ये सभी सेवाएं कौन देता है, हॉस्टल, पोर्टल, आर्टिकल या फिर लास्ट ऑप्शन क्या है, न्यूज़पेपर। ये कौन देता है, तो ये सभी सूचना आपको कौन देता है, पोर्टल। कौन देता है, पोर्टल। तो B नंबर आपका राइट आंसर बनेगा। 11, कंप्यूटर पर लिखित लिंक जानकारी के संग्रह को, कंप्यूटर पर लिखित लिंक जानकारी के संग्रह को जो इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध होती है क्या कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं, वेब सर्वर, वेब स्टोर, वर्ल्ड वाइड वेब या वेब इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लें, कंप्यूटर पर लिखित लिंक जानकारी के संग्रह को जो इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध होती है उसे कहा जाता है, क्या कहते हैं उसको कहते हैं हम लोग वेब सर्वर, वेब स्टोर, वर्ल्ड वाइड वेब या वेब इंफॉर्मेशन। इसको कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, www है ना, www, ये हो गया वर्ल्ड वाइड वेब। तो C नंबर आपका राइट आंसर बन रहा है। तो आज के लिए इतना ही। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे थे, IT से जुड़े हुए प्रश्नों को। उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। ऐसे ही टिल एग्जाम तक यहाँ पर प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जाता रहेगा। इसके साथ ही जो भी क्लासेस अभी बाकी है उसके लिए क्लासेस भी होगी। अभी आपका 15 से 20 क्लास और होना है इसमें। तो ये आज के लिए इतना है, मिलते हैं कल एक नई क्लासेस में। और अभी चाहते हैं हम पे असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी करें और पेपर 1 में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें, तो आप हमारे साथ जुड़कर
क्लासेस का लाभ ले सकते हैं। और हमारे साथ जुड़कर क्लासेस का लाभ लेने के लिए दोस्तों कोई फीस कोई पेमेंट नहीं है, बस छोटा सा काम है, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें और एवरी डे इवनिंग में आप क्लासेस की वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। आप तक नोटिफिकेशन जाएगी और आप उस वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1।